अभिनंदन बच्चों, आज हम नवम कक्षा है संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शेमुषी प्रथम भाग में सूक्ति मौक्तिकम वाले पाठ को पढ़ेंगे। इसका पठन पाठन करेंगे, समझेंगे। इसके पहले मैं आपका कुछ श्लोकों को आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसके आगे को ही आप श्लोकों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं सूक्ति मौक्तिकम पाठ। ये पाठ पंचमा है, सूक्ति मौक्तिकम, सूक्ति रूपी मोती, संकलित है, पद्य है। इसका छठवां वाला जो श्लोक है वह है आरंभ गुर्वी क्षणीय क्रमेण लब्धभी पुरा वृद्धिमती सा पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। ये नीति शतकम से लिया गया। किससे लिया गया बेटा? नीति शतकम से। क्या है ये श्लोक? आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लब्धभी पुरा वृद्धि मति स पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध धरार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध धरा परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। अन्वय क्या है? आरंभ गुर्वी यानी भवती, क्रमेण क्षयणी यानी भवती, पुरा लब्धभी पश्चात च वृद्धिमती भवती, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया एव खलस्य सज्जना नाम मैत्री भिन्ना भवती। शब्दार्थ समझ लेते हैं। इसके शब्दार्थ क्या हैं? इसके शब्दार्थ हैं आरंभ गुर्वी यानी आरंभ में लंबी, आरंभ में लंबी, क्रमेण यानी धीरे धीरे, क्रमशः, क्षयणी यानी घटते, क्षयण होती यानी क्षीण होती, घटते स्वभाव वाली, क्षयशीला, पुरा माने पहले, पूर्वे, लब्धि माने छोटी, न्यून, बुद्धिमती वृद्धिमती यानी लंबी होती हुई, वृद्धि होती हुई, पश्चात यानी बाद में, पूर्वार्ध परार्ध भिन्न यानी पूर्वाहन और अपराहन, और खल सज्जना नाम यानी दुष्टों और सज्जनों की, दुष्टों और सज्जनों की। चलिए इसके भावार्थ समझते हैं। आरंभ में लंबी, बड़ी, फिर धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली तथा पहले छोटी फिर बाद में लंबी होती हुई दिन के पूर्वाहन और अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। अब आप बच्चों यहाँ पर ये ध्यान से समझें कि यहाँ पर एक छाया के माध्यम से यहाँ पर दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के विषय में समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कि जैसे आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे घटते क्रम में स्वभाव वाली, पहले छोटी फिर बाद में लंबी होती हुई, दिन के पूर्वाहन और अपराहन काल की छाया दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भी तरह अलग अलग होती है। कैसे होती है? अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वाहन में छाया पहले क्या होती है? बड़ी होती है ना, फिर धीरे धीरे वो छाया क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। उसी प्रकार जो दुष्ट होते हैं उनकी मित्रता पहले सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, और बाद में फिर धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? वो कम होती चली जाती है। इसके विपरीत अपराहन की छाया जिस प्रकार पहले कम और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता पहले कम और शनय शनय प्रगाढ़ होती जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से, ये नीति शतकम से लिया गया है, यहाँ पर बताया पूर्वाहन और अपराहन छाया के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस प्रकार पूर्वाहन में जो होता, पूर्वाहन में पहले छाया बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले बहुत ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। लेकिन सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है? अपराहन की छाया की तरह, पहले क्या होती, थोड़ी कम होती है, परंतु उनकी जो मित्रता है वह धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार यहाँ पर पूर्वाहन और अपराहन के साथ साथ यहाँ पर छाया से संबंधित बताया गया है और उसी प्रकार इसमें मित्रता को ही बताया गया है। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। ये श्लोक बेटा भामिनी विलास से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भामिनी विलासः यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीं मंडल मंडनाय हानि हानिस्तु तेषां हि सबो वर्णानां येषां मरालय सह प्रिय प्रयोग विप्रयोगः। फिर से पढ़ती हूँ एक बार, समझिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीं मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालयः सह विप्रयोगः। अन्वय देखिए, हंसा यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडल मंडलाय
प्रकार बच्चों जो 7वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, हंसा यत्रपि कुत्र अपि महिमंडल मंडलानाय गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां सरोवराणां मरालय सह विप्रयोगा भवति। शब्दार्थ यत्रापि यानी जहाँ भी, कुत्रापि यानी कहीं भी, महिम मंडल मंडनाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, और गता भवेयु यानी चले जाएं, तेषाम यानी उनकी, मरालय है यानी हंसों से, और बे प्रयोग यानी अलग होना यानी सह माने होता है साथ में। इस श्लोक का भावार्थ क्या है, आइए पढ़ते हैं। हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हंस जो है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि किसकी होती है? हानि तो उन तालाबों की होती है। किसकी होती है? हानि उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहें, वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित भी करेंगे, पर वह जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से क्या हो जाएगा? वंचित रह जाएगा। तो इस प्रकार पर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हंस हैं, पानी की जो शोभा है, तालाब की जो शोभा है, वो किससे होती है? हंसों से। यदि वो जिस भी तालाब में जाएंगे तो वहां की शोभा को बढ़ाएंगे, परंतु हानि किसको होगी? वो जिस तालाब को खाली करके चले जाएंगे। इस प्रकार निश्चित ही यहाँ पर कहा गया है जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से क्या होगा? वंचित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हंस के माध्यम से तालाब की शोभा और हंस के महत्व का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बच्चों, आप इन श्लोकों को बहुत ध्यान से इनके अर्थों को समझिए और याद भी आपको करना है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ये हितोपदेश से लिया गया। कहाँ से? हितोपदेशः। हितोपदेशः यहाँ पर है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ आप लोग भी करते, गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। इसके आपको प्रश्नोत्तर और अर्थ लिखने भी आ सकते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। अन्वय गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वाद्यतोया नद्या प्रभवन्ति तः एव नद्या समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। शब्दार्थ समझिए। गुणेषु यानी गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए, निर्गुणम जो जिसमें गुण नहीं है, गुणहीन, आस्वाद्यतोया यानी स्वादिष्ट जल के साथ, आस्वाद्यतोया यानी स्वादिष्ट जल के साथ, आसाद्य माने पाकर या प्राप्त करके, अपेया न पीने योग्य। भावार्थ समझते हैं। गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण गुण होते हैं। भाई जो गुणों को परख कर लेता है तो वो तो व्यक्ति समझ जाएगा ना कि व्यक्ति कौन है, गुणी व्यक्ति है। लेकिन गुणहीनों के लिए तो बेदोष होते हैं। लेकिन जिनके अंदर गुण नहीं है तो सामने वाले में यदि गुण भी हो तो वो कहते हैं कि नहीं इसमें कोई गुण नहीं होते, उनको दोषी नजर आते हैं। इसलिए गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण गुण होते हैं और गुणहीनों के लिए तो वे दोषी होते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं। कैसे जल के साथ बहती रहती हैं नदियां? स्वाद आस्वाद तोया जो शब्द आया है वो स्वादिष्ट जल के साथ, नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि वो किसके साथ चली जाती? वो जिनमें गुण ही नहीं है उसके साथ चली जाती हैं। ऐसा यहाँ पर समझाया गया। पर समुद्र में मिलकर वह कैसी हो जाती? खारी हो जाती, जबकि वो कैसी होती हैं? स्वादिष्ट जल वाली। लेकिन समुद्र में जैसे ही जाती हैं वैसी कैसी हो जाती हैं? वो पीने योग्य नहीं रह जाती। चलिए इनके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखा, एक शब्द में उत्तर लिखी। वित्तता क्षीणा कीदृशा भवति। वित्तता क्षीणा कीदृशा भवति। धन से क्षीण कैसा होता है? अक्षीणा। धन से क्षीण कैसा होता? अक्षीणा यानी क्षीण। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचारित। किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए? आत्मना स्वयं के। किसके? आत्मना। कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? बचने यानी बोलने में। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? बचने यानी
बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्ष स्वयं कानि न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं, स्वयं कानि न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि वृक्ष जो फल होते हैं ना वृक्षों पे, वृक्ष फल नहीं खाते, वह दूसरों को प्रदान करते, इसलिए वृक्ष क्या नहीं खाते, फलानी, फल को नहीं खाते। पुरा कलब्धि भवती, सबसे पहले क्या छोटी होती, तो मैंने आपको श्लोक के माध्यम से समझाया था, छाया छोटी होती। पहले क्या छोटी होती, पुरा कालब्धि भवती, क्या होती है, छाया छोटी होती है। फिर है प्रश्न दूसरा, अधोलिखितानि प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वृत्तम वृत्तम व वित्तम वृत्तम व, प्रश्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि किम न समाचारित कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, हमारे द्वारा क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभि आत्मना प्रतिकूलम आचरणम परेशान न कर्तव्यम, हमारे द्वारा स्वयं को जो अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अस्माभि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, हमारे द्वारा स्वयं को जो अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर है जंतवा केन तुष्यन्ति, प्राणी किस विधि से प्रसन्न होते हैं। जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, जंतु किस चीज से प्रसन्न होते हैं, प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जना नाम मैत्री पुरा लब्धि बुद्धिमति च पश्चात भवति, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है बाद में बढ़ने वाली होती। किसकी मित्रता, सज्जनों की। सरोवराणाम का हानि कदा भवन्ति, अब भी मैंने आपको समझाया सरोवरों की हानि कब होती है। सरोवराणाम हानि मरालय सह वियोग, यानी जब हंसों का वियोग होता है तो सरोवरों की हानि हंसों के साथ वियोग से होती है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा, का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि योजत, जो का स्तंभ में विशेषण और खा स्तंभ में क्या दिए, विशेष और विशेषण, उनको ही यहाँ पर हमें क्या करना है, सही सही मिलाना है। जैसे दिया है आस्वाद तोया, आस्वाद तोय का क्या आएगा, नद्या, है ना, स्वाद मीठे जल वाली नदी। गुणयुक्त, दूसरे गुणयुक्त का क्या दिया है, दरिद्र, क्या दिया है, दरिद्र। फिर दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, तो क्या आएगा, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। तीसरा दिया है गा, गा का क्या आएगा, खलानाम मैत्री। फिर आया है दिनस्य परार्ध भिन्ना, तो क्या आएगा, सज्जना नाम मैत्री। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये विशेष और विशेषण दिए गए। अधोलिखित श्लोकों दो है आंशय हिंदी भाषा आंग्ल भाषा, नीचे लिखे दो श्लोकों का आशय हिंदी या अंग्रेजी भाषा में आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये दो श्लोक दिए तो आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है इन श्लोकों को। ये आपके उसके लिए दिए गए हैं कि आप उसको क्या करिए, उनको याद करिए। ठीक है, और याद करके उसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर है प्रश्न नंबर 5वां, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम च लिखत, नीचे लिखे शब्दों में से प्रकृति भिन्न प्रकृति के शब्द यानी भिन्न प्रकृति यानी जो अलग हैं उनको चुनकर क्या करना है, लिखना भिन्न प्रकृति। जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वम, हंतव्यम, तो वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम ये अलग है और सर्वम क्या है, ये अलग प्रकृति का शब्द है। ठीक है, यत्नेन खा दिया, यत्नेन बचने, प्रिय वाक्य प्रदाने और मरा लेन, तो यहाँ पर क्या आएगा, बचने, क्या आएगा, बचने, ये शब्द अलग है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम और क्षम्यताम, तो यहाँ पर क्या आएगा, श्रूयताम, धनवताम, क्षम्यताम, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनवताम, क्या आएगा यहाँ पर, धनवताम। जंतवा नद्या विभूतया परिता, जंतवा नद्या विभूतया परिता, यानी इसमें शब्द क्या भिन्न आया, परिता, क्या आया यहाँ पर शब्द भिन्न, परिता। चलिए प्रश्न 6वां दिया है, इसमें पहले भी इनके जो पाठ मैंने पढ़ा है इसमें आपको बताया था कि स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माण, आपको मोटे शब्द जो प्रश्न दिए हैं उसके आधार पर वाक्यों का क्या करना है, निर्माण करना है। वृत्तता क्षीण हता भवति, चरित्र से हीन का सब कुछ नष्ट होता है। तो यहाँ प्रश्न है कस्मात क्षीण हता भवति, प्रश्न क्या बना, क्या लग गया इसमें, कस्मात, किससे हीन का सब कुछ नष्ट होता है। खा दिया है धर्म सर्वसम सुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, किम सुत्वा अवधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। फिर दिया है गा वृक्षाः फलम न खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, के फलम न खादंती, कौन फल नहीं खाता है, कौन फल नहीं खाते हैं। फिर है घा फलानाम मैत्री आरंभ गुर्भी भवती,
दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। प्रश्न निर्माण क्या? केशाम मैत्री, क्या लग जाएगा इसमें? इस प्रकार से प्रश्न निर्माण आपका हो गया। केशाम मैत्री आरंभ गुरु विभक्ति यानी किनकी मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तन। आपको इसको किस लकार में करना है? लोट लकार में। नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में बदलिए। तो आपको क्या दिया गया है? यानी आज्ञार्थक उसमें आता है ना, सह पाठम पठती, सह पाठम पठतु यानी आप पाठ पढ़ो, वह पाठ पढ़ो। तो जैसे दिया है इसमें नद्या अवसाद तोया संति, इसका आएगा नद्या अवसाद तोया संतु, संति नहीं आएगा, क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा संतु। फिर दिया है स सदैव प्रिय वाक्यम बदती, तो क्या आएगा? स सदैव प्रिय वाक्यम बदतु, स सदैव प्रिय वाक्यम, आप सदैव क्या वो बोलो? प्रिय वाक्य को बोलो। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचारसि, क्या आएगा? त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचार, न समाचार। ते व्रतम यत्नेन संरक्षति, तो क्या दिया? ते व्रतम यत्नेन रक्षन्तु, क्या आएगा? ते व्रतम यत्नेन रक्षन्तु। फिर दिया है ध्यान, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, है ना। ये इस प्रकार से इसको किस चीज में बदलना है? लोट लकार में बदलना है। अब ये जो दे दिया है परियोजना कार्यक्रम, इसके ये आपकी बुक में दिया है बेटा। परोपकार विषय श्लोक 2 अन्विषय स्मृत्या चा कक्षा में जो स्वस्वर उच्चारण, मतलब आप इस श्लोकों को बहुत अच्छे तरीके से कक्षा में क्या कर सकते, पढ़ सकते। तो ये यहाँ पर 2 श्लोक दिए हुए, वैसे भी आपको इन श्लोकों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो क्या दिया पहले से हम इसमें दिया, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम, अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परमीडियम। तो इसमें आपको ये श्लोकों को या आपके उसमें जो दिए होंगे उनको याद कर सकते हैं। प्रश्न इसमें दिया, नद्या एक सुंदर चित्र निर्माण संकल्प वर्णात तस्य तीरे मनुष्य पशु खगाक्ष निर्माण। आपको एक जो नदी का कोई भी सुंदर चित्र बनाए जिसमें मनुष्य पशु सब मतलब निर्विघ्न उसमें क्या पी रहे, जल पी रहे हैं, ऐसा मतलब आप बना सकते हैं। ये आपके परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत है। आपको यदि लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, परंतु आप श्लोक जरूर जो उसमें आपके इसमें दिए हुए हैं उनको आपको याद करना है। इस प्रकार बच्चों मैंने सूक्ति मौक्तिकम पाठ के जो प्रश्नोत्तर रह गए थे, जो श्लोक रह गए थे, मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, आपको समझ में आया होगा। और बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, उनके अर्थों को, उनके प्रश्नोत्तरों को परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उनको जरूर से देखिए। और बेटा संस्कृत है इसलिए आप उसको लिख करके जरूर याद करते जाइए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।